अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट। गोल्ड प्राइसेस स्टार्ट हुए थे $3357 से मंडे को 3357। वन मोर थिंग, इफ़ यू आर नॉट एन हिंदी सब्सक्राइबर यू कैन change your language from settings. At least you can change the subtitles. So 3360 $3357 पे स्टार्ट हुआ था गोल्ड प्राइसेस। 3357 के बाद 3250 तक ऑलमोस्ट चला गया था, यानी $100 के आसपास गोल्ड प्राइसेस ने क्रैक थर्सडे तक दे दिए थे। फ्राइडे एक अच्छी ओपनिंग हुई थी, बट 3290 के आसपास ही क्लोजिंग हुई। इस जगह से आप देखोगे तो बिल्कुल आपको एक बहुत ही नॉर्मल चार्ट दिखेगा। बहुत इट विल लुक लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी चार्ट until you change to monthly time frame. Here we are. This is the monthly time frame. डोजी हमारे पास एक जो है मंथली टाइम फ्रेम में बना है। लास्ट टाइम जब डोजी बना था ये, तो गोल्ड प्राइसेस ने एक अलग ही एक्शन शुरू कर दिया था। अभी देख सकते हो लास्ट टाइम डोजी बना था $2039 के आसपास। तो $2039 से तकरीबन ऑलमोस्ट 75% का राइज आया है प्रॉपर डोजी जो लास्ट टाइम बना था। लास्ट टाइम ये डोजी बना था 1 फरवरी 2024 को। दैट इज द थिंग। अब यह है कि ये वापस से हमारे पास एक प्रॉपर डोजी बना है। दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डोजी। हाउएवर लास्ट डोजी वाज वेरी पेनफुल फॉर सेलर्स। डोजी कब बनता है? डोजी जब मार्केट अनडिसाइडेड होती है, मार्केट प्राइसेस अनडिसाइडेड होते हैं, तब बनता है। और मंथली चार्ट पे डोजी बन चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है, अगर थोड़ा सा और ऊपर क्लोजिंग हो जाती डॉलर इंडेक्स में, तो हम इसे कह सकते थे एक ब्यूटीफुल डोजी। बट फिलहाल ये एक ब्यूटीफुल डोजी नहीं है। दिस इज स्टिल अ कंफ्यूजिंग डोजी। ग्रेवस्टोन कह सकते हैं इसे, बट अभी भी ये एक प्रॉपर डोजी नहीं है। एक ग्रेवस्टोन जैसी जो है कैंडल है ये वाली। प्रॉपर डोजी जो है वो हमारे गोल्ड प्राइसेस के अंदर दिखा रहा है। दैट इज अ प्रॉपर डोजी। जो डॉलर इंडेक्स में है दैट इज ग्रेवस्टोन। तो प्रॉपर डोजी बनने के बाद अब जो है जून का महीना, दैट वुड बी वेरी डिसाइडिंग फैक्टर। बिकॉज जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि 1 फरवरी 2024 को ये जो छोटा सा एक डोजी बना था, इस ये भी एक प्रॉपर इस इनफैक्ट इससे भी बेटर ये वाला जो डोजी है, ये जो 1 फरवरी 2024 को जो डोजी बना था, मतलब फरवरी के महीने में, जो फरवरी की महीने की पूरी कैंडल है 2024 की, उससे भी ज़्यादा बेटर डोजी ये दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये वाला जो डोजी है दैट इज़ काइंड ऑफ हैमर, जो कि एक पॉजिटिव की तरफ इशारा करता है। और ये वाला डोजी जो है दैट इज़ अ ग्रेव स्टोन, दैट इज़ अ नेगेटिव, दैट इज़ अ नेगेटिव कैंडल। हाउएवर दिक्कत यह है कि ये वाला डोजी बिल्कुल परफेक्ट डोजी है। इट मीन्स मार्केट इज स्टिल अनडिसाइडेड कि उसे ऊपर जाना है कि उसे नीचे जाना है। एक चीज़ और हमें मंथली चार्ट पे पता चलेगी, वो यह है कि जनवरी से जब मार्केट शुरू हुई थी इसने हाई ही बनाया है। जनवरी में हाई, फरवरी में हाई, अप्रैल में हाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हाई। लेकिन मई में हाई नहीं बना है। आप ये देख सकते हो मई में कोई भी हाई नहीं बना है। हाउएवर मार्केट को नीचे जाने के लिए पिछले महीने का लो ब्रीच करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ फाइनली वीक जोन में मार्केट आ गई है। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी रेंज है। अगर हम कैंडल स्टिक जो है, अगर हम कैंडल स्टिक, तो अब जब तक पिछले महीने का लो ब्रीच नहीं होगा, तब तक ये हमारा जो फिलहाल हमारा कैंडल स्टिक एनालिसिस, आप कह सकते हो कैंडल स्टिक एनालिसिस पूरा नहीं होगा। तो ये तो हो गई हमारी कैंडल स्टिक एनालिसिस की बात। अब हम अपने सेटअप पे आते हैं, जो हम सेटअप नॉर्मली यूज़ करते हैं
उस सेटअप पे हम मंथली चार्ट नहीं देखते, हम उस सेटअप पे हम डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट के हिसाब से हम $3290 के आसपास बंद हुए हैं। डेली चार्ट के हिसाब से इंटरेस्टिंगली हमारा जो एक ब्रीचिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा पास में है, और ब्रीचिंग पॉइंट जो है वो डिस्कस करने से पहले हम अगले हफ्ते के जो मेजर डेटा हैं वो देख लेते हैं। बाकी चैनल पे नए आए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि आपको रोज़ वीडियो मिल पाए। इफ़ यू डू नॉट स्पीक हिंदी यू कैन चेक द सबटाइटल्स और इवन द ऑडियो लैंग्वेज फ्रॉम द सेटिंग्स। तो मेजर डेटा देख लेते हैं, वी विल डिस्कस द मेजर डेटा नाउ। मंडे को मैन्युफैक्चरिंग डेटा है यूएस की तरफ से, फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच है। ध्यान रखिएगा जनवरी में भी फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट। ट्यूसडे को स्विट्जरलैंड की सीपीआई है, आई होप ये कम हो जाए बिकॉज लास्ट मंथ तक बहुत महंगा था। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है, जॉब ओपनिंग्स है यूएस की तरफ से। उसके बाद वेडनेसडे जो है एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है, बैंक ऑफ कनाडा का जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, यूएस का सर्विसेज डेटा है। थर्सडे को ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस का। ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थर्सडे को हो जाएगी। फ्राइडे को मेजर डेटा आएगा, जब आएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म पेरोल और एवरेज आवरली अर्निंग। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फॉर द नेक्स्ट वीक, सो प्लीज़ यू कैन नोट इट डाउन। हम मेजर डेटा के आसपास लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिलहाल हमारा जो, ये बंद कर देते हैं, हमारा जो सपोर्ट है डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे हमारा सपोर्ट आएगा इस कैंडल के आसपास। ये जो हमारी एक ये कैंडल शुरू हुई थी 15 मई के आसपास, लोवेस्ट कैंडल यही है पूरे महीने में। तो हमारी जो कैंडल है ये जो है, इसके नीचे हम जाते हैं तकरीबन $3120 के नीचे। अगर हम अप्रैल, अगर हम डोजी वाला एनालिसिस करेंगे तो 2950 के नीचे जाना पड़ेगा, बट हमारा सेटअप दूसरा है, तो हमें इस के नीचे जाके क्लोजिंग करनी पड़ेगी, देन वी माइट ट्रिगर सम सेलिंग। सो आपको सपोर्ट पता चली गया है, सपोर्ट है हमारा 3120 से $3110। $3110 वी वुड टाइप बिकॉज $10 का वी विल हैव टू गिव डिस्काउंट बिकॉज ऑफ वॉलीटिलिटी, और जिस तरीके से ओके अनफॉर्चुनेटली कीबोर्ड टाइप करने नहीं दे रहा है, प्रॉबली ओबीएस में कुछ दिक्कत है। यू कैन नोट डाउन द सपोर्ट एट 3110। इसके नीचे जाके क्लोजिंग होता है तो गोल्ड प्राइसेस थोड़ा सा हमें क्रैक दिखा सकते हैं 3050 तक का। 3050 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 3000 और $2900 तक का। रेजिस्टेंस है हमारा 3450 का। 3450 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग होता है देन वी माइट सी तकरीबन 3500 तक। अनफॉर्चुनेटली मेरे कीबोर्ड में नहीं, ओबीएस में दिक्कत आ रही है जो टाइप करने नहीं दे रहा है। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर पे जो है आपको ये नॉर्मल चार्ट दिखेगा। अच्छी बात यह है कि मंथली पे आओगे तो भी आपको नॉर्मल चार्ट दिखेगा, बट आप ये देख सकते हो कि अप्रैल के चार्ट, अप्रैल में आप ये देख रहे हो, दिस इज द विक 3245 से लेके $27 तक की, सिर्फ एक महीने में कितनी बड़ी छलांग अप्रैल में लगाई है। तो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगा अप्रैल में और मई में। मई में तो ज़्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं है, बट अप्रैल वाज द मोस्ट वॉलेटाइल। हाउएवर अब डेली में आ जाओगे तो आपको यहाँ पे भी जो है वॉल्यूम और विक्स बड़े बड़े दिखाई दे सकते हैं। $33 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं सिल्वर में। सिल्वर का रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ बट होएगा नहीं। सिल्वर के सपोर्ट भी आपको नोट डाउन ही करने पड़ेंगे। लेट मी टेल यू द सिल्वर का रेजिस्टेंस एंड सिल्वर का सपोर्ट। सिल्वर का सपोर्ट है आज का, इस हफ्ते का, ये है सिल्वर का सपोर्ट $31 का। इफ मार्केट ब्रीच एंड सस्टेन एंड क्लोज बिलो $31 देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड $30 एंड $29। सिल्वर का रेजिस्टेंस है
3470 का, 3470 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड $37। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। एक बात और बता दूं, मैं पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। इंडियन मार्केट्स, इंडियन सब्सक्राइबर के लिए स्लॉट संडे इवनिंग तक खुले हैं, उसके बाद बंद हो जाएंगे। यह है क्रूड ऑयल हमारा, $64 तक चला गया था, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ट्राई किया इसने पिछले हफ्ते ऊपर जाने का, उससे पहले भी ट्राई कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी वीक जोन में है। कब तक वीक जोन में है? जब तक हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता है $67 का। $67 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है देन वी माइट सी $70 एंड $75। सपोर्ट एट $55, बिलो $55 एक्सपेक्ट $50 एंड $45 इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।